दोस्तों नमस्कार, मैं हूं महावीर जैन। राजस्थान न्यूज.net के यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट में आपके साथ। आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर घूम रहे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट सरीखे नेताओं को लेकर, जो सरकार में ईमानदारी लाने, पारदर्शिता लाने का जनता को झांसा देकर फिर वर्ग लाने में लगे हैं, जबकि उनकी ही नाक के नीचे उनकी ही पार्टी के एक छोटे से जनप्रतिनिधि ने बाड़मेर में उनकी ईमानदार छवि यानी उनके कथित ईमानदारी दावों पर जबरदस्त तमाचा जड़ रखा है। कांग्रेस के ईमानदार दावों पर तमाचा बाढ़ ही खा रही है खेत। बाड़मेर नगर परिषद का है ये मामला। सभापति कटघरे में कांग्रेस कर रही है ईमानदारी की दावे, चहेतों के लिए कानून की बलि। इस सभापति ने दी एक साल की ऑडिट में हुए करोड़ों के घोटाले के खुलासे। दोस्तों, आखिर फिर इन कांग्रेसियों से ईमानदारी के शासन की कल्पना कैसे की जा सकती है, जब वह खुद के ही सभापति की करतूतों को नजरअंदाज कर बैठे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट सरीखे नेता इन दिनों पूरे प्रदेश में घूम घूमकर ईमानदार शासन देने का वादा कर जनता से वोट मांग रहे हैं, लेकिन वो अपने ही घर यानी कि कांग्रेस में चल रहे भ्रष्टाचार के नंगे नाच को लेकर आम जन अनजान बने हुए हैं। उनके ही कांग्रेस के बैनर पर बने जनप्रतिनिधि उनके ईमानदारी के दावों पर तमाचा लगा रहे हैं, यानी कि बाढ़ ही खेत को खा रही है, ऐसी कहावत उनकी करतूतों से लागू हो रही है। जी हाँ, बात कर रहे हैं बाड़मेर नगर परिषद की। यहाँ से लोगों ने कांग्रेस के लूण कर्ण बोथरा को बहुमत के साथ सभापति की कुर्सी पर बिठाया और शहर के सुनियोजित विकास से ईमानदार प्रशासन देने की उम्मीद जताई। लेकिन विडंबना देखिए कि कांग्रेस का यह सभापति इस कदर बेईमान और भ्रष्ट निकला कि उसने सरकारी नियम कायदों को तो एकदम तिलांजलि ही दी और चहेतों के वारे निवृत्त कराए। हालांकि उनके कार्यकाल को 4 साल होने हैं, लेकिन पहले के 1 साल की एजी ऑफिस द्वारा करवाई गई ऑडिट में करोड़ों के घपले और अनियमितताओं की परतें उधड़कर सामने आ गई। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान लोक उपवन पारदर्शिता नियम 2013 के खिलाफ जाकर नगर परिषद ने मैसर्स रमेश कुमार का अनुबंध आगे से आगे बढ़ाते हुए करीबन 48 लाख रुपए की राशि का बहुत बड़ा अनियमित भुगतान कर परिषद को उसको चूना लगाया। इसी एजी ऑफिस की ऑडिट में यह खुलासा किया गया है कि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना 129 लाख के एक्सप्रेस और 10.5 लाख के एक्स्ट्रा आइटम निष्पादित कर अनियमित भुगतान कर दिया गया। इसी तरह खुलासा किया गया है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के कथित प्रशिक्षण के नाम पर 20 लाख की बड़ी रकम का अनियमित भुगतान कर चहेते एनजीओ संचालकों को मालो माल कर दिया। इस ऑडिट में बताया गया कि 114 लाख की कतिपय खरीदारी चहेते सप्लायर से ऊंची दरों पर करने के लिए राजस्थान लोक उपवन नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। नगर परिषद ने निर्धारित मापदंडानुसार विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट बनाए बिना ही कथित सड़कों की मरम्मत के नाम पर 104 लाख रुपए हवा में उड़ा दिए। ऑडिट रिपोर्ट के खुलासे के मुताबिक गुडलक कंस्ट्रक्शन कंपनी को वर्ष 2014-15 में सिर्फ 1 वर्ष की अवधि के लिए कचरा परिवहन के नाम पर 21 लाख रुपए का अनियमित भुगतान कर दिया। दोस्तों, ये अकेले बाड़मेर की कांग्रेस शासित नगर परिषद का सिर्फ 1 साल का घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार आपके सामने है। ये हम नहीं कह रहे हैं, सरकार की एजी ऑफिस की ऑडिट रिपोर्ट कह रही है। इस सभापति ने अपनी ज्वाइनिंग के साथ ही एक ऐसे नए सप्लायर और ठेकेदार को एंट्री नगर परिषद में दिला दी, जिन्हें बिना नियम कायदों टेंडर के लाखों करोड़ों की खरीद और सप्लाई के ऑर्डर तक दे दिए, और वो भी ऊंची दरों पर। 2-3 साल से उन्हीं ऊंची दरों पर ठेकों की अवधि चहेतों के लिए आगे से आगे बढ़ा दी गई, नए टेंडर नहीं कराए गए, तकनीकी कारण बताकर और परिषद को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। यह सिलसिला बदस्तूर आज भी जारी है। इस तरह बाड़मेर के एक सभापति ने कांग्रेस के ईमानदार चेहरे पर
एक अकेले बाड़मेर में ही कालिक पोत रखी है, जिसको लेकर हाईकमान भी चुप है। उल्टे ही सभापति को प्रदेश कांग्रेस का पदाधिकारी मनोनीत कर तोहफा दिया गया है। ऐसे में आम आदमी फिर से कैसे कांग्रेस पर भरोसा करेगा, यह तो आने वाले चुनाव ही बताएंगे। लेकिन ईमानदार कहे जाने वाले कांग्रेसी चेहरों पर यह करारा तमाचा बनकर सामने आया है बाड़मेर का सभापति। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते हैं विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट अवश्य लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।